So next in this lecture, admission of a partner. So we will do how to make adjustment of capitals of partner in profit sharing ratio. तो मेनली जो हम पार्टनर का कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करते हैं ये होता है ऑन बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। पहले बेसिक आइडिया देखते हैं, जैसे एग्जांपल है उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज आपको दिया है ए रेशो बी, उनकी रेशो दी है आपको जिसे 3:2 और उनके कैपिटल्स आपको दे रखे हैं। अब कैपिटल जैसे आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उसके बेस पर ये बैलेंस आ गया, कैपिटल से ऐड पर कैपिटल अकाउंट्स, राइट। तो कैपिटल्स आ रहे हैं, ए का कैपिटल है सपोज 50,000 और बी का कैपिटल आ रहा है 40,000। अब हमने सी को एडमिट किया है विद 1/5 शेयर एंड सी ब्रिंग्स तो दिस वन इज अवर 40,000 जो कैपिटल। अब सी अपना कैपिटल लेकर आ रहा है 40,000। तो आप कैलकुलेट कीजिए बाकी के टोटल कैपिटल ऑन बेसिस ऑफ सी के बेस पर। तो 40,000 है आपका कैपिटल डिवाइडेड बाय 1/5, टोटल शेयर होता है 1, तो इट विल बी 2 lakhs। अब जो नया कैपिटल है पार्टनर्स का, अब जो पार्टनर्स हैं आपके ए बी एंड सी, तो न्यू कैपिटल ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। देखो टोटल कैपिटल आ गया आपका 2 लाख का, सी का शेयर है इसमें 40,000, देखिए कि 1/5 बैलेंस बचा 160। 160 को 3:2 में डिवाइड कर दो, 3:2 मीन्स 5 से डिवाइड किया आपने। 30 को इंटू 3 96,000 एंड 64,000। फिर इसको कंपेयर करो एक्चुअल कैपिटल कितना है पार्टनर्स का, जो आपने कैपिटल अकाउंट बनाकर कैलकुलेट किया है 50 एंड 40। तो इतनी जो डिफरेंस आ जाएगा, अब वो कैश में लेकर आएंगे पार्टनर्स या हम उनको पे कर देंगे। लेकिन एक्चुअल उनका कम है तो उनको लेकर आना पड़ेगा, ब्रोक इन कैश। तो ए से रिसीव करेंगे इस एग्जांपल में 46,000 और बी से करेंगे 24,000। इसमें जो भी डिफरेंस है न्यू कैपिटल में और जो उनका पुराना कैपिटल है, एक्चुअल मीन्स ओल्ड कैपिटल, तो वो हम कैश में रिसीव कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। फुल क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 6, लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर 8.66। इसमें आपको दिया है ए रेशो बी, दो पार्टनर्स हैं, उनकी जो रेशो है 3/4 एंड 1/4। तो ए रेशो बी 3:1। सो बैलेंस शीट आपको दे रखी है, कैश है, रिसीवेबल्स हैं, इन्वेंट्री है, प्लांट है, पेबल्स हैं, ओवरड्राफ्ट है, ए और बी का कैपिटल है। कौन फर्स्ट कैपिटल गिव मी सी को हम एडमिट कर रहे हैं। सी को ऊपर के 1/3 ऑफ गुडविल फॉर 2,000 एंड प्रोवाइड 10,000 कैपिटल, गुडविल नॉट टू अपीयर इन बुक्स। तो सी को हम शेयर दे रहे हैं 1/3 और वो कैपिटल लेकर आ रहा है परवाइज कैपिटल। सो कैपिटल ऑफ 10,000 और जो सी का शेयर है गुडविल में, शेयर इन गुडविल जिसे जो 2,000, पर वो कैश में नहीं लेकर आ रहा है, बस सिर्फ आपको मेंशन किया है। फ्यूचर प्रॉफिट्स आपकी रेशो है इक्वल, ए रेशो बी रेशो सी 1:1:1 एंड प्लांट की मशीनरी को रिड्यूस करना है और बैगेस आपने प्रोवाइड करने हैं 500। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है 24,940। सो बी बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश एंड कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी आर टू बी मेड प्रोपोर्शनल टू दैट टू सी। अब ये लिखा है इसमें कि जो कैपिटल्स हैं आपके, कैपिटल्स शुड बी इन प्रपोर्शन टू कैपिटल ऑफ सी। तो ए और बी की जो कैपिटल्स हैं वो भी सी के बेस पर होने चाहिए, तो वो हम एडजस्टमेंट कर देंगे और जो डिफरेंस आएगा वो कैश में एडजस्ट कर देंगे। तो आपको सारी एंट्रीज पास करनी है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो पहले के लोग गुडविल का देखते हैं। गुडविल के लिए हमें चाहिए सैक्रिफाइस रेशो।
तो ए का सेक्रीफाइस, पुराना शेयर है उसका 3/4, न्यू शेयर है जो 1/3, 12, 9 - 4, जिसे जो 5/12। बी का सेक्रीफाइस, ओल्ड शेयर है 1/4, न्यू शेयर है जो 1/3, जिसे 12, 3 - 4, तो उसको गेन हो रहा है 1/12। एंड देन निकल गया अगर सी का कुछ लिखा है 1/3 शेयर है। तो अब आपने गुडविल के इसमें कितनी वैल्यू है, 5/12 है ये, -1/12, टोटल लिखिए 4/12, मीन्स 1/3 शेयर है जो सी का। गुडविल की वैल्यू आपको दे रखी है सी से, तो आपने ट्रांसफ़र करनी है सी से, और बी से, बी को भी गेन हो रहा है 2A। तो आप ए का पहले गुडविल का शेयर कैलकुलेट कीजिए। 1/3 के लिए देखो शेयर है गुडविल का 2000। अब जो ए का सेक्रीफाइस है वो है 5/12, उसके लिए कितना होना चाहिए, तो 3 विल गो अप, दिस विल बी 2000 इंटू 3/1 इंटू 5/12, 3 4 से डिवाइड किया 5, 2500 आ। तो इट मीन्स सी दे रहा है आपको 2000, 500 देना है बी ने, और ए को मिलेगा 2500 फॉर गुडविल। ये हमने गुडविल की एडजस्टमेंट कर दी सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो में। और कैपिटल मिल जाएगा 10,000 का। अब बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो पहले बनेगा इनका ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें आपको गेन या लॉसेज मेंशन किए हैं। सो सबसे पहले है प्लांट की मशीनरी रिड्यूस करनी है 10% से 400, ये है 4000 की, 10% हो गया 400। 500 के आपने प्रोवाइड करने हैं बैग डेट्स, 2 बैग डेट्स का प्रोविजन हो गया आपका 500। यानी कि ये इन्वेंट्री की वैल्यू है 24,940 की, बैलेंस शीट में आपको दिया इन्वेंट्री 22, ये इंक्रीज हो गई है 2940 बाई इन्वेंट्री। स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। बस ये आपकी 3 एडजस्टमेंट्स हैं। तो लेके से जिसे अगर गेन 2040, 2940, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल अकाउंट्स में। तो पार्टनर्स हैं ए और बी, और उनकी जो ओल्ड रेशो है दैट वाज गिवन 3:1, तो 4 से डिवाइड कीजिए आपको 510 153। अब आप कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। जैसे 3 पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल अकाउंट्स आ जाएंगे। तो जैसे जो ए बी एंड सी बाई बी, तो ए और बी का बैलेंस आपको दे रखा है कैपिटल का 15 and 10। सी ब्रिंग्स 10,000 कैश कैपिटल में बाय कैश। फिर आपने गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। सी बी को डेबिट करेंगे टू ए, इन्होंने ए को पे करना है, 2000 सी ने देना है, 500 बी ने। ए को मिल जाएगा बाय बी एंड सी से, कंबाइन कर दिया मैंने 2500, यानी कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन, जिसे 1530 एंड 500 है। तो ये जो कोई रिजर्व्स हैं आपकी बैलेंस शीट में कुछ, एंड कोई रिजर्व नहीं है इसमें, ओनली जिसमें, तो यू विल गेट टू बैलेंस। अब आपका एक्चुअल बैलेंस, अब आप पहले लिख लीजिए न्यू कैपिटल टू बैलेंस सी बी, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करोगे वो टोटल कैपिटल कितना है फर्म का, 10,000। तो आपने सी को एडमिट किया देखो, उसमें उसका जो शेयर आपने रखा है जिसे जो 1/3, तो 1 के लिए कैपिटल होना चाहिए 30,000। अब इसको उनकी नई रेशो में डिवाइड कर लीजिए। न्यू रेशो दी है आपको जिसे जो इक्वल है, इट मीन्स सबका कैपिटल अब 10,000 होना चाहिए। इसका जो कैपिटल बन रहा है आपका जिसे जो 20,000 जो 030, इसको पे कर दो कैश में 10,000 030, बैलेंस ये रह जाएगा। इसका होना चाहिए 10,510।
10,500, इसको 10 रुपये पे कर दूँगा और इसका है ही 10,000, तो इससे गुडविल 2,000 और कैश रिसीव कर लेंगे हम, गेट डी 2,000, क्योंकि गुडविल भी राइट ऑफ हो रही है इसमें, क्योंकि सिर्फ 12 एंड 12। अब आप बना सकते हैं न्यू बैलेंस शीट ऑफ दिस। तो नाउ वी प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखिए आपके कैपिटल्स आ जाएंगे ABC, तो सभी के आगे 10,000, तो टोटल हो गया आपका 30,000। लाइबिलिटी साइड में देख लेते हैं, ट्रेड पेपर्स हैं आपके, इसमें कोई चेंज नहीं है, जिसमें कि 12,000, यानी कि एक ओवरड्राफ्ट है बैंक OB, जिसमें लीजिए 15,000। फिर आपकी एसेट साइड है आपकी, जिसे जो प्लांट या मशीनरी, तो प्लांट या मशीनरी आपकी रिड्यूस हो गई कि 10%, तो ये रह जाएगी 3600। यानी कि जो अगर इन्वेंटरी, रिसीवेबल्स, इन्वेंटरी की वैल्यू जो थी आपकी, तो वो आपको मेंशन की है 24,940। रिसीवेबल में बैगेस बनाए थे आपने 500 रुपये के, ये हैं 25,000 के, तो 24,500 रहेंगे। फिर आपको कैश का बैलेंस दिया है 1,000, तो 10,000 12 आ रहा है आपका, और 2,000 हमने उनको ट्रांसफ़र कर दिया है। तो किसी को 12,000 कैश भी रखें, और कैश है आपके पास 13,000। किसी अपने बैलेंस शीट, किसी के 57,000, और कोई आइटम रह गई आपकी 24,940 है आपका, और ये भी पे किया आपने कैश। कैश का अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, तो कैश का बैलेंस देखते हैं। देखो कैश आपके पास है ओपनिंग 1,000, सी से हमें मिल रहा है 12,000, फिर आपने पे कर दिया है, ए को 10,030 और बी को पे किया है 10 रुपये, तो आपका बैलेंस आ जाएगा कैश का 13,000। 30 माइनस 10 3, दिस इज 2960, तो कैश का बैलेंस है आपका 2960। So this is 16, 5, 21, 9, 33, 6, 10, 16, 1, 56,000 कैश बैलेंस। ओपनिंग है 1,013, बैलेंस शीट तो आप लोग चेक कीजिए 5 to 7, जिसमें लिखिए 4, 1, 16 एंड 5, 21 एंड 9, 33, 3, 6, 4, 10 एंड 6, 16 एंड 1, 56,000। 1,000 का हमारा डिफरेंस है मे बी कुछ 10,510, 12,000, 15, 18, किसी को नहीं 19,030, तो ये रह जाएगा आपका 9,000 एंड दिस विल बी 9, तो इधर कैश बढ़ जाएगा आपका 3,940, टोटल हो जाएगा ये आपका 57,000। तो नेक्स्ट हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7, पेज नंबर इज अवर 8.67। इसमें आपको ये ए और बी की रेशो है 3:2, ए बी 3:2 एंड 31st मार्च बैलेंस शीट दे रखी है आपको। एक्स एग्रीज टू ज्वाइन द बिजनेस ऑन द फ्लेम, तो अब एक नया पार्टनर आपने एग्री किया है, एक्स ज्वाइंस बिजनेस, तो ही विल ब्रिंग कैपिटल
bring 25,000 capital and pay 15,000 to the partners for goodwill। अब वो पे करेगा 15,000 फॉर गुडविल टू पार्टनर्स फॉर 1/3 शेयर हो, तो उसका जो शेयर है वो है 1/3। रिवैल्यूएशन करनी है आपने, रिड्यूस कर लीजिए प्लांट एंड मशीनरी को टू इन्वेंट्री कैनवसिंग फर्नीचर बाय 1000। प्रोविजन बनाना है बैक केस का 750। तो आपने प्रिपेयर करना है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स इंक्लूडिंग इनकमिंग पार्टनर, assuming that relative ratio of the all partners will be in equal proportion after elimination। अब ये न्यू रेशो दी है आपको, ये होगी आपकी इक्वल। तो इट मीन्स जब वो गुडविल पे करेगा वो करेगा सेक्रीफाइस रेशो में। तो मेन आपको पहले कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइस रेशो ऑफ ए। तो ए का ओल्ड शेयर है 3/5 माइनस न्यू 1/3, 15 9 माइनस 5 4/15। बी का बंदा है 2/5 माइनस 1/3, जिसे ये 15 6 माइनस 5 1/15। तो उनकी सेक्रीफाइस रेशो आ गई 4:5/15 1/3। अब आपको कैपिटल की एंट्री हो जाएगी कैश टू एक्स कैपिटल 25 + 15 40,000 कैपिटल आ रहा है आपके पास। 15,000 गुडविल है, गुडविल ट्रांसफर कर दो एक्स टू ए टू बी, तो 15,000 की गुडविल आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। सेक्रीफाइस रेशो 4:1 5 से 3 12,000 एंड 3,000। अब आप बना सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में देखो आपको है प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आपने रिड्यूस करनी है, 20 है 15 रह जाएगी तो प्लांट एंड मशीनरी। इसमें आपको 5,000 का लॉस हो रहा है। यानी इन्वेंट्री की आपने रिड्यूस करनी है बाय 10%, 1500 टू इन्वेंट्री 1500। एंड देन वी आर सेइंग आपको एक बैगेस बनाने हैं। फर्नीचर की आपने करनी है 1000 टू फर्नीचर एंड बैगेस 750 मीन्स प्रोविजन। पर आगे देखिए कोई बैगेस आपके पास नहीं है, तो मीन्स इसमें सारी आइटम्स आपके डेबिट में है, तो ये लॉस आ जाएगा। इसको ट्रांसफ़र कर देंगे बाय ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी उनकी रेशो है 3:3। सो टोटल लॉस इज कमिंग 258,250। प्राइस टोटल लॉस है आपका 8250। इसको डिवाइड कर दीजिए रेशो में 4950 एंड 3300। अब आप बना सकते हैं कैपिटल अकाउंट्स पार्टनरशिप। पार्टनर्स आर गिवन ए बी एंड एक्स। इसमें पर आपने ना कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट नहीं करना है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है वैसे। बाय बैलेंस बी की, तो ए और बी का देखो कैपिटल आपको दे रखा है बैलेंस शीट में 3728 37,000 28,000। तो एक्स कैश में लेकर आ रहे हैं 40,000 का कैपिटल, जिसमें गुडविल है 15,000 की, जो ट्रांसफ़र हो जाएगी टू ए एंड बी को गुडविल। और ए और बी को मिल जाएगी बाय एक्स गुडविल, जिसे 12,000 एंड 3,000। रिवैल्यूएशन का देखो लॉस आ रहा है आपका, तो रिवैल्यूएशन लॉस जिसे 4950 3300। और आपकी बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स वगैरह कुछ नहीं है, बस यही आपकी एडजस्टमेंट है। अब आप इनका बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यू विल गेट टू अवर न्यू बैलेंस शीट। तो टू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस ही आ जाएगी 36 जैसे 49,000
जैसे 44,050, तो किसी जो अगर 31,700 फोर 27,700, और इसका आ जाएगा आपका 25,000 बैलेंस। नाउ वी कैन प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखिए क्या क्या चेंजिंग है। प्लांट की मशीनरी देखो रहेगी आपकी 15,000 की, यानी कि जो फर्नीचर आपका हो गया है रिड्यूस, जैसे जो 1,000 से आपको दिया है इसमें 5,000, ये रह जाएगा 4,000। इन्वेंट्री आपने रिड्यूस कर दी 10%, इन्वेंट्री ये 15,000 का 10% लेस हो गया, 13,500 रह जाएगी। रिसीवेबल्स, इसमें आपने प्रोविजन बनाया है बैक गैस का 750 का, तो वो रिड्यूस कर रखे हैं। रिसीवेबल हैं आपके 19,250, 20,000 के हैं टोटल। कैश इन है तो 10,000 है आपके पास, और 40,000 आ रहा है एक्स से 50,000 कैश। और इधर आ जाइए कैपिटल्स हैं आपके पास, ABX 44,050, 27,700, 25,000। और आपकी लाइबिलिटी साइड में आपको मिलेगा ट्रेड पेबल्स, गेट मैनेजर 5,000। So total we are getting 750, 30,000, 101, 750. This is also 750 and 9, 9, 18, 3, 21, 2, 3, 5, 5, 10, 101, 750. तो नेक्स्ट एक और ऐसे ही छोटी सी इलस्ट्रेशन है नंबर 9। लेट अस सी दैट वन आल्सो। एयर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिसकी इलस्ट्रेशन 9 है, पेज नंबर 8.7। ए और बी की रेशो की है इक्वल, ए रेशो बी 1:1, एंड सी को एड नहीं किया 1/3 पार्टनर, एंड टू इंक्रीज द कैपिटल बेस टू, अब टोटल कैपिटल किया है इसमें, टू इंक्रीज कैपिटल टू 135,000, इतना कैपिटल आपका होना चाहिए। सी एग्रीज टू पे 60,000, सी पेगी 60,000 एज ए कैपिटल। तो आपको पास करनी है नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। तो अब देखिए पहले आपको सी जो पे कर रहा है 60 कर रहा है, तो सी का कैपिटल निकालो कितना बनता है। सी कैपिटल तो टोटल है 135, उसमें सी का कैपिटल है 1/3, ये बन रहा है ये को 45,000, पर सी ने पेमेंट करी है 60,000 के। इट मीन्स सी पे जो फॉर गुडविल, तो उसने गुडविल के लिए पे किया है आपको 60,000 माइनस 45, 15,000, तो ये आपको कैश में मिलेंगे। इसको ट्रांसफ़र कर रखे हैं उनकी सेक्रीफाइस रेशो, तो सेम ही आ जाएगी 1:1, तो आपकी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। हमें बैलेंस शीट में बैंक किया है, इसमें बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सी कैपिटल 60,000 आपको कैपिटल कैश मिल रहे हैं। 15,000 की गुडविल है वो ट्रांसफ़र कर दो सी टू ए टू बी। उनकी सेक्रीफाइस रेशो 1:1 में 7,500, और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं किया आपको। और उन्होंने और ये भी मेंशन किया है इन्होंने टू विच वी आर सेइंग सी पेड फॉर गुडविल टू पार्टनर्स को, ये पार्टनर्स को पे कर रहा है। जिसका क्या पार्टनर्स फिर इसको कैश में विड्रॉ भी कर लेंगे, तो उसकी एंट्री बन जाएगी AB टू कैश 7,500, 15,000,
फिर आपको बनानी है न्यू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी इन्होंने पूछा है बस कैपिटल अकाउंट्स। अब कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं आप पार्टनर से। तो और तो कोई चेंजिंग है नहीं आपकी, कोई रिवैल्यूएशन नहीं है। पार्टनर्स हैं आपके ABC, देखो बाई BD ओपनिंग बैलेंस है आपके पास। ऑफ A एंड B 45,000 फॉर A एंड B। तो C से कैश आपको आ रहा है बाई बैंक 60,000। फिर इनको C से मिल रहा है गुडविल का शेयर 7,500। C ने गुडविल का शेयर ट्रांसफ़र कर दिया A और B को 15,000। A और B ने अपना गुडविल विड्रॉ कर लिया बाय बैंक टू बैंक 7,500। देन यू गेट टू न्यू बैलेंस टू बैलेंस C। तो आप देखोगे सेम ही रहेगा बैलेंस 45,000 एंड 45,000, ये आपके रहेंगे न्यू बैलेंस। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेक्चर में जो आपके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं।